देवभूमि उत्तराखंड, जहां बर्फ से ढके हिमालय देवताओं की गाथा कहते हैं, जहां नदियों का जल और वनों की हवा लोक कथाओं की सुगंध लिए बहती है, जहां हर पर्वत, हर नदी, हर पेड़ पौधा किसी न किसी देवता की कथा सुनाता है। यहाँ की वादियां सिर्फ प्रकृति नहीं बसती, बल्कि लोक कथाओं के वो स्वर भी गूंजते हैं जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में घर किए गए हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां दीवारें और छतें सिर्फ घंटियों से और हजारों चिट्ठियों से ढकी हों? यह कोई साधारण जगह नहीं। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के न्यायदाता गोलू देवता के धाम की। कहा जाता है कि अगर इंसान कहीं और न्याय ना पा सके तो बस एक चिट्ठी गोलजू के दरबार में लिख दे तो उनके दरबार से वो कभी खाली नहीं जाता है। नमस्कार, मैं गौरव जोशी आज आपको कुमाऊं के लोक देवता गोलू देवता की कहानी से रूबरू करवा रहा हूं। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां दीवारें और छतें लाखों घंटियों और चिट्ठियों से ढकी हों, जहां लोग अदालत से पहले देवता के दरबार में अपनी फरियाद लगाते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है देवभूमि उत्तराखंड के न्यायदाता गोलजू महाराज की कहानी। आइए जानते हैं गोलजू महाराज कौन है। लोक देवता और न्याय के देवता गोलजू महाराज, जिन्हें गोलू देवता या गोलजू भी कहा जाता है, उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र के लोक देवता हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है न्याय के देवता। भक्त मानते हैं कि गोलजू महाराज हर सच्चे इंसान की पुकार सुनते हैं और अन्याय करने वाले को दंड देते हैं। इसके लोग अदालत से पहले या उसके साथ साथ गोलजू को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। आइए जानते हैं गोलजू महाराज की उत्पत्ति को लेकर क्या लोक कथाएं हैं। इनमें तीन प्रमुख रूप से कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली है राजा झलुराई के पुत्र। कथा के अनुसार चंपावत कुमाऊं के कत्यूरी राजा झलुराई की रानी कलिंगा देवी ने तपस्या की और भगवान भैरव की कृपा से पुत्र प्राप्त किया। यही बालक आगे चलकर गोलजू महाराज कहलाए। इसीलिए लोग उन्हें शिव के गौर भैरव के रूप का भी अवतार मानते हैं। वो वीर और न्यायप्रिय थे। इसी के मान्यता के अनुसार गोलजू एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए न्याय और सत्य का मार्ग अपनाया। छल और षड्यंत्र से उनकी मृत्यु कर दी गई, लेकिन मृत्यु के बाद भी वे देवता बनकर लोगों के बीच में न्याय के प्रतीक के रूप में पूजे जाने लगे। कुछ स्थानों पर उन्हें सीधे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इसीलिए गोलजू के मंदिर में शिव के ही स्वरूप भैरव, गौर भैरव या महादेव के तत्व दिखते हैं। आइए जानते हैं कि गोलजू महाराज की पूजा क्यों होती है। गोलजू महाराज को मुख्यतः न्याय के लिए पुकारा जाता है। लोग मानते हैं कि यदि अदालत, पुलिस या समाज में उन्हें न्याय ना मिले तो वो गोलजू महाराज के दरबार से न्याय अवश्य प्राप्त करेंगे। भक्त सफ़ेद कागज पर अपनी समस्या लिख करके मंदिर में चढ़ाते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग घंटी चढ़ाते हैं। यही वजह है कि चितई और घोड़ाखाल जैसे मंदिरों में लाखों घंटियाँ और चिट्ठियाँ दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि जब गोलू न्याय की तलाश में अन्याय के खिलाफ खड़े हुए तो छल और षड्यंत्र से उनकी मृत्यु की गई, लेकिन उनकी आत्मा साधारण नहीं थी। लोग मानते हैं कि वे देवत्व को प्राप्त कर न्याय के देवता बने। तभी से उन्हें न्यायदाता गोलू देवता कहा जाने लगा। इस विश्वास की जड़ इतनी गहरी है कि लोग आज भी अदालत से पहले गोलू देवता की चौखट पर अपनी फरियाद रखते हैं। गोलू देवता की पूजा का सबसे अनोखा तरीका है चिट्ठी लिखना। भक्त सफ़ेद कागज पर अपनी समस्या, अपनी फरियाद या अपनी मनोकामना लिखते हैं और मंदिर में अर्पित करते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोग धन्यवाद स्वरूप में घंटी चढ़ाते हैं। यही वजह है कि चितई मंदिर की दीवारें आज हजारों, लाखों चिट्ठियों और घंटियों से जगमगा रही हैं। यह दृश्य हर आने वाले यात्री को भावुक कर देता है। गोलू देवता के कई मंदिर पूरे कुमाऊं में स्थित हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध है चितई मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में है। दूसरा प्रमुख मंदिर है घोड़ाखाल, जो कि नैनीताल के पास में है। यहाँ सैनिक स्कूल भी है और यहाँ लोग अपने करियर और जीवन के फैसलों के आशीर्वाद लेने आते हैं। चंपावत, गरुड़, बागेश्वर और आदि स्थानों में भी गोलू देवता के आस्था के मंदिर हैं, बड़े केंद्र हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है और लोक विश्वास है।
लेकिन मूल एक ही है, न्याय और सच्चाई। आज जब अदालतों में सालों साल मुकदमे चलते हैं, लोग फिर भी गोलू देवता के मंदिर में आकर विश्वास जताते हैं। किसी को ज़मीन का झगड़ा सुलझाना है तो किसी को नौकरी या पढ़ाई की मनोकामना या फिर शादी की मनोकामना। गोलू देवता हर पीढ़ी के लोगों के लिए आस्था और भरोसे का नाम है। यही कारण है कि उत्तराखंड में कोई भी लोक यात्रा गोलू देवता के नाम लिए बिना अधूरी मानी जाती है। यही नहीं, लोग इनके मंदिरों में जाकर के शादी निभाते हैं। कहते हैं जब मन से पुकार लगाई जाए तो गोलू देवता कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। क्या आप भी कभी चितई मंदिर गए हैं? क्या आपकी भी कभी कोई मनोकामना गोलू देवता ने पूरी की है? तो कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर लिखिए। और उत्तराखंड के लोक देवताओं की ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल लाइफ यात्रा विद गौरव को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।